हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th का जो चैप्टर 5 चल रहा है आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसका जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे हम केस 7th और करेंगे केस 8 और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, केस 7 समझने से पहले अगर आपने अब तक केस 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं समझा है तो आप सबसे पहले जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे वो सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे और आपको उसके मदद से क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने उन सभी वीडियो में अच्छे से आप सबको समझाया है और उसके कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केस 7 ले रहे हैं यहाँ पे हम। जो केस 7 पहले है, जो कंसेप्ट क्या है, क्या केस 7 का मतलब है वो समझ लेते हैं। When one of the old partner sacrifice a certain fraction from his share, मतलब ये कह रहा है आपके पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, लेकिन उसमें से कोई एक पार्टनर जो है अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करेगा सर्टेन फ्रैक्शन फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, एंड द अदर पार्टनर सेक्रीफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ लिखा है ऑफ हिज शेयर। तो अभी मैं इसका एग्जैक्ट मतलब और एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आप देखेंगे, जो मैं आपको इसमें एग्जांपल समझाऊंगा। तो मतलब मैं यदि यहाँ पे आपको समझाऊं, अगर डायरेक्टली मैं आप सबको बताऊं, अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम हिज शेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम हिज शेयर, तो आपको मैं बताऊं डायरेक्टली आप क्या करना, उसके शेयर में से जो भी शेयर यहां पे पार्टनर दे रहा होगा उसमें से माइनस कर देना। और दूसरी बात, यदि लिखा हो ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, तो सबसे पहले आप जितना भी यहां पे शेयर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आप माइनस कर देना। फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई देंगे तो आप डायरेक्टली यहां पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं इसके एग्जांपल्स को। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। C admitted as a new partner। C पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है और एक नए पार्टनर्स के तौर पे, लेकिन यहां पर सी का ये रेशियो गिवन नहीं है जो कितने शेयर के लिए एंटर कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर। अब देखिए, जो बात मैंने आपको बताया था केस में, ये सारे इतने सारे केस मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, समझ पाओगे जो एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है। इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल आपको केस के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। ऑफ हिज शेयर एंड ऑफ हिज शेयर, तो आप देखिए यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है ऑफ हिज शेयर, और मैंने बताया पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड बी सेक्रीफाइस 1/8 ऑफ हिज शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले यहां पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। अब ये देखिए ये लाइन यहां पे लिखी है फ्रॉम हिज शेयर, तो मैंने कहा जब फ्रॉम होगा तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्टली यहां पे आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे। सबसे पहले लिखते हैं ए सेक्रीफाइस शेयर। अब उसने कहा ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो, यदि मैं यहां पे डायरेक्टली लाइन बताऊं, लिखा हुआ है 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो कितने शेयर में से, अपने शेयर में से। अपना उसका शेयर कितना है 3/5 इंटू 1/6, इट मीन्स 3/30। 3/30 शेयर वो यहां पे अपने शेयर में से माइनस करेगा। अगर आप इसको और सिंपल करना चाहते हैं तो 3 × 3 और 3 × 10 30, 1/10 भी लिख सकते हैं। तो ए का सेक्रीफाइस यहां पे कंफर्म हो गया, और बी का तो ऑलरेडी गिवन है, वहां पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। बी सेक्रीफाइस शेयर उसका कितना है 1/8 लिखा हुआ है फ्रॉम, तो कुछ नहीं करना। अब डायरेक्टली यहां पे निकाल लो ए न्यू शेयर। ए का पुराना शेयर कितना है 3/5, उसमें से वो कितना दे रहा है 3/30 भी लिख सकते हो आप, 1/10 भी लिख सकते हो। 30 एलसीएम
5 6 जा 6 3 जा 18, 30 1 जा 3 1 जा 3, 15/30, इसे सिंपल भी कर सकते हो आप। उसके बाद आते हैं बी न्यू शेयर। बी का ओल्ड कितना है, ओल्ड है 2/5 माइनस वो कितना दे रहा है 1/8, एलसीएम निकाल लेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 8 2 जा 16 और 8 5 जा 1 5 जा 5, तो 11/40 आ गया। अब यहां पे ए और बी का शेयर आपका निकल गया। अब बात ये कर लेते हैं सी का, तो अभी हमें पता ही नहीं लगा सी का कितना शेयर है। तो मैंने कहा ना सी को जो शेयर मिलेगा वो ए के द्वारा और बी के द्वारा जितना दिया गया है उसको सम कर लेते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और ये बी के द्वारा शेयर, तो यहां पे लिख लेते हैं सी न्यूज। एक मिनट से जरा रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, ये आप सभी जानते हैं। सी न्यू शेयर, तो मैं यहाँ पे 1/10 प्लस 1/8 ही ले लेता हूँ, और रफ में 10 और 8 का एक बार एलसीएम कंफर्म कर लेता हूँ। 2 5 जा 2 4 जा 5, 4 जा 20 या 2 40, तो एलसीएम आ गया इसका भी 40। 10 4 जा 1 4 जा 4, 8 5 जा 1 5 जा 5, तो आपका आ गया 9/40। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब आप फटाफट से इसका जो है जल्दी से एक साथ कंबाइंड जो है आप रेशियो इसमें निकाल सकते हैं और इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं इसके एक बार नए शेयर्स को। तो आइए देखते हैं, कंबाइंड निकालते हैं। एनपीएसआर ऑफ ए बी एंड सी। ए का जो है, मैं ए का डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए का ये लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 15/30, 11/40 और 9/40। अब एलसीएम निकाल लेते हैं जरा, 30 40 और 40 का। 2 15 20 20, 2 10 10, 5 3 2 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240, तो आपका आ गया 240। तो 3 8 जा, तो आपका आ गया 15, 120, 6 जा 66, 6 जा और तो 6 जा हो गया, 9 6 जा 54, तो कह सकते हैं 120:60:54। अब इसे आप सिंपल भी कर सकते हैं, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली जो है 2 से कर देते हैं। 2 से एक टेबल से ही काट देते हैं डायरेक्टली। 20 6 जा 11 6 जा 9 6 जा, तो आपका आ गया 20:11:9 आंसर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका हो गया केस 7। अब हम देखेंगे केस 8। अब आइए समझते हैं केस 8 को। तो देखते हैं केस 8 में अभी जस्ट हमने फिनिश किया केस 7। उसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं बताया था, लेकिन उसमें आप एक ध्यान रखना, जितना वहाँ पे ए का जो है उन्होंने जितना मल्टीप्लाई किया था वो शेयर, और जितना उन्होंने डायरेक्टली फ्रॉम वाला शेयर, वो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब आ जाता हूँ मैं जल्दी से केस 8 पे। तो पहले केस 8 के बारे में समझते हैं, जैसे कि हम हर केस में समझ रहे हैं। तो केस 8 में क्या है इसका स्टेटमेंट, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन। अब बात ये कर रहे हैं, कह रहा है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन, जो नया वाला पार्टनर्स है उसका कितना शेयर है वो मेंशन होगा, कितने शेयर के लिए आ रहा है। एंड न्यू पार्टनर एक्वायर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर एंड रिमेनिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर। मतलब ये कह सकते हैं जो नया वाला पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहा है
वो कितने शेयर के लिए एंटर कर रहा है वो मेंशन होगा, और साथ ही साथ वो जितने शेयर के लिए एंटर कर रहा है और पुराने पार्टनर से वो कितना शेयर मांग रहा है ये भी उसने उस क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा, न्यू पार्टनर एक्वायर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर, लेकिन सिर्फ एक पार्टनर के बारे में ही गिवन होगा, जो मुझे एक पार्टनर से कितना चाहिए, उसके बाद जो उसका रिमेनिंग शेयर बच जाता है वो ऑटोमेटिकली जो अनदर पार्टनर है वो उसको पे करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसका और अच्छे से मतलब समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब सी एडमिट होता है, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, जैसा कि ये स्टेटमेंट के बारे में आपके केस में भी लिखा गया है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन। मतलब जैसे ये पार्टनर एडमिट हुआ उसका शेयर भी 1/4 शेयर यहां पर मेंशन है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सी एक्वायर, न्यू पार्टनर एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब यहां पर यदि मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे समझ लेते हैं, यहां पे ये बोला गया सी ने डायरेक्टली ए से 1/4 शेयर, सॉरी 1/5 शेयर, 1/5 शेयर जो है एक्वायर कर रहा है। तो यहां पर मैं समझाने के लिए आपको यह बता सकता हूं, जो टोटल 5 में से जो ए है वो 1 शेयर दे रहा है, तो 5 में से कोई अगर 1 शेयर दे दे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो हम डायरेक्टली 5 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया 4/5। ये पॉइंट क्लियर हो गया। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अब आप देखिए, अब यहां पे एक लाइन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आपको खुद समझना होगा, जो उसने केस में कहा है रिमेनिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर, तो बाकी जो बचा, तो बचा कितना यहां पे बाकी 4/5, वो ऑटोमेटिकली बी पे करेगा। बट ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यही केस आपको अच्छे से समझना है। कैलकुलेट एनपीएसआर एंड एसआर। अच्छे से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट करेंगे और अच्छे से समझ में क्लियर यहां पे हो जाएगा। अब फटाफट से देखते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन मैंने यहां पे पहले ही कर दिया है, ताकि थोड़ा सा टाइम का जो है यहां पे आप लोगों को बच जाए, और स्पेस की प्रॉब्लम है इसकी वजह से। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे बताया वो स्टेटमेंट मैंने इस वे सॉल्यूशन में भी लिख दिया है। सी एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ 1/4 फ्रॉम ए। सी को जरूरत है टोटल जो शेयर है 1/5, जो उसको है वो कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। ये पॉइंट क्लियर है। अब सी एक्वायर द रिमेनिंग 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, जो स्टेटमेंट आपको यहां पे बताइए। तो ये पॉइंट भी आप यहां पहले भी दोबारा से समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब देखते हैं आगे। ए सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 1/4। 1/5 वाला पार्ट क्यों, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन है, जो सी ये कह रहा है मुझे 1/5 चाहिए ए से, और सी को कितना चाहिए 1/4 टोटल पार्ट में से, तो इनको इंटू कर आ गया 1/20। उसका बी सेक्रीफाइस, तो 1/5 में रिमेनिंग जो बचा 4/5, और सी के लिए 1/4, तो आ गया 4/20। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पे निकल गया 1/20, 4/20 कॉमन कर दिया 1:4 आ गया। ठीक है, अब ए का निकालते हैं न्यू शेयर। ए न्यू शेयर, ओल्ड 3/2, तो मतलब 3/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 1/20, माइनस कर दिया, कैलकुलेट करके आ गया आपका 11/20। उसके बाद आते हैं बी न्यू शेयर 2/5 ओल्ड, और जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20, कैलकुलेट कर लिया, इसे आ गया 4/20। ये कैलकुलेशन आपको पता होगा, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यदि समझना हो तो आप इस कैल्कुलेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। अब कंबाइंड एनपीएसआर ऑफ ए बी एंड सी 11/20, ए का बी का 4/20, और सी का एडमिट हुआ 1/4 के लिए, तो कॉमन इसका हमने एलसीएम कर लिया 20 आ गया। 20 1 जा 20, 11 1 जा 11, 20 1 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 1 5 जा 5, तो इसका कॉमन जो रेशियो आ गया वो नया रेशियो आ गया। इसका जो आंसर आप कह सकते हैं 11:4:5। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें यह समझना था, जो एक पार्टनर के बारे में तो गिवन होगा जो वो कितना पे करेगा, और रिमेनिंग ऑटोमेटिकली अनदर पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूं। यदि कोई पार्टनर 1/5 पार्टनर शेयर करता है, तो रिमेनिंग बी के लिए वो 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से डायरेक्टली मैं 1 माइनस कर दूं तो 4/5 आ जाएगा। तो
तो आई होप आपको अच्छे से ये केस समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम देखेंगे केस